हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज छोटा सा टॉपिक है और छोटे से वीडियो में आप क्लियर करने वाले हो क्षण चुंबक धारावाही परिनालिका में क्या समानता है। और इसमें आप ये भी देखोगे प्यारे बच्चों कि समानता के साथ साथ क्या असमानता है, दोनों चीज़ यहाँ पर क्लियर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। क्षण चुंबक क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार का किसी भी चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ एक हमारे पास क्षण चुंबक होता है, जिसमें N और S ध्रुव होते हैं। चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर के एक प्रकार का पदार्थ है, सिंपल है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ का बना होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्षण चुंबक कहते हैं। लेकिन जो धारावाही परिनालिका होती है ना, एक प्रकार की कुंडली है जो किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टॉस या चीनी मिट्टी में विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अंदर ये देख सकते हैं एक बेलनाकार आपको भाग दिख रहा है। ये बेलनाकार जो भाग है वो चीनी मिट्टी का बना सकते हो, विद्युत रोधी आप एस्बेस्टॉस का बना सकते हो, या किसी प्लास्टिक का भी बना सकते हो, मजबूत प्लास्टिक हो, और उसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेट दो तो हमारा बन जाता है धारावाही परिनालिका। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें धारा बहाते हैं, जैसे आई धारा बहाते हैं, तो इस आई धारा के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चाहे क्षण चुंबक की बात करें, ये जो क्षण चुंबक ऐसे चुंबक को बोलेंगे जो किसी बाह्य प्रभाव के बिना भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न कर सके। क्षण चुंबक का एक क्वालिटी है, इसमें किसी अन्य चीज का प्रभाव नहीं होता, फिर भी वो क्या करता है? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है। तो जो क्षण चुंबक होता है इसमें दो ध्रुव होते हैं, कि N और दूसरा S। इसी प्रकार से जो धारावाही परिनालिका, जब इसमें धारा बहाते हैं तो इस चालक तार में धारा बहता है, जिसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये समानता हो गया पहला नंबर, कि क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और इसी प्रकार धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं। हमने पढ़ाया था कि चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी कारण प्यारे बच्चों इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया गया। समझ रहे हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कारण क्या है? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी प्रकार परिनालिका की यदि बात करें तो परिनालिका भी सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है यदि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए। चुंबक की बात करें तो चुंबक में जैसे आवेश में हमने आपको समझाया था कि आवेश है हमारे पास, आवेश में यदि प्लस क्यू आवेश है और इसके साथ प्लस क्यू आवेश लाया जाए तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। क्या? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार आवेश के संगत ही आपके क्षण चुंबक में जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों में भी ऐसे ही होता है। ध्रुवों में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा सजातीय ध्रुव है, सजातीय जैसे N को N के पास ले जाएं या S को S के पास ले जाएं तो सजातीय ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव में आकर्षण। N S को आकर्षित करेगा या S N को आकर्षित करेगा। तो जो सजातीय ध्रुव होंगे जैसे N N तो प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुव होंगे जैसे N S तो आकर्षण। तो इसी प्रकार से हमारे धारावाही परिनालिका भी कार्य करता है। ये धारावाही परिनालिका में जो सजातीय ध्रुव होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। लिख लेना फटाफट। यह प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। प्रेरण का मतलब क्या होता है फिर से आप समझ लेना। जैसे हमारे पास एक चुंबक है, उसके समीप कोई अनुचुंबकीय पदार्थ लाया जाए तो उस पदार्थ में भी कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, तभी तो वो आकर्षित होगा, अन्यथा वो आकर्षित क्यों होगा? समझ रहे हैं? तो भाई साहब जो आपका क्षण चुंबक है, इसके समीप यदि अन्य अनुचुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब क्षण चुंबक में प्रेरण की क्रिया होती है, प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। और सेम समानता में धारावाही परिनालिका भी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करेगा। अब यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये तो पहले भी बता चुका हूं कि जो क्षण चुंबक होता है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार परिनालिका भी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। अब मैंने डायग्राम में आपको समझाया था फिर बच्चों, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे देखो पांचों जो समानता बता दिया। असमानता की बात करूं तो जो मेरा क्षण चुंबक होता है इसके ध्रुवों पर जो चुंबकत्व का प्रभाव है वो ज्यादा होता है, लेकिन मध्य में चुंबकत्व का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, चुंबकीय गुण कम होता है। तो यहाँ पर अगला नंबर अंतर में लिखना है आप लोगों को। असमानता मतलब अंतर, कि क्षण चुंबक के सिरों पर तीव्रता अधिकतम होती है और मध्य में तीव्रता न्यूनतम होती है, लेकिन परिनालिका में ऐसा नहीं होता। परिनालिका भाई साहब उसमें धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो परिनालिका में क्या होता है कि सभी जगह समान रूप से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इस कारण से हर जगह तीव्रता एक समान होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। ठीक है, चलिए
हमने कहा कि भाई जैसे क्षण चुंबक है, ये स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता, इसलिए ये स्थायी होता है ना। इसमें चुंबकत्व जो है, चुंबकत्व का गुण स्थायी होगा क्योंकि किसी से संबंध ही नहीं रखता। लेकिन परिनालिका में ऐसा नहीं हो सकता। परिनालिका में धारा बह रहा है तो चुंबकत्व का मान भी क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी यदि धारा बढ़ा दिया जाए तो चुंबकत्व भी बढ़ जाएगा। इसमें स्थायी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो हमारा क्षण चुंबक होता है वो स्थायी होता है ना। इसमें चुंबकत्व का गुण जो उत्पन्न होता है वो स्थायी होता है। लेकिन वहीं पर हम यदि धारामापी या धारावाही कुंडली की बात करें या परिनालिका की बात करें तो इसका चुंबकत्व प्रभावित धारा के मान पर निर्भर करता है। ये प्रभावित नहीं है भाई, प्रवाहित है ना। प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। धारा का मान यदि बढ़ा दें तो चुंबकत्व का गुण भी बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखो, इनके सिरों के ध्रुवता नियत रहती है, जबकि इनके सिरों की ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब जैसे हमने क्षण चुंबक में NS लिया तो जिधर N है वो N ही रहेगा, जिधर S है वो S ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, चाहे आप कहीं भी ले जाओ। लेकिन परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाए तो N पोल और S पोल यानी नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको तैयार करना है। मैंने फिर से समझाया कि भाई जो क्षण चुंबक है इसको आप कहीं भी रख दो, N और S में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे धारावाही परिनालिका की जब बात करते हैं तो इसमें N और S वो धारा पर डिपेंड करता है। धारा यदि बदल देंगे, दिशा बदलेंगे तो भाई उसका N और S सिरों की ध्रुवता भी बदल जाएगी। तो इस प्रकार से समानता तैयार कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।